नमस्कार। हरियाणा लोकसभा इलेक्शन 2024 सभी पार्टियां अपना जोर पुरजोर लगाए हुए हैं कि इलेक्शन में कहीं कोई कमी ना रह जाए, किसी प्रकार का कोई मुद्दा न छूट जाए। अपनी अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि सट्टा बाजार हरियाणा इलेक्शन के लिए क्या कह रहा है। सट्टे में किस पार्टी का क्या भाव चल रहा है, भाव कह सकते हैं, या पोजीशन चल रही है, वो जानेंगे आज हरियाणा के लिए। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अम्बाड़ा का कि अम्बाड़ा में किस पार्टी की क्या पोजीशन है। अम्बाड़ा से बीजेपी की कैंडिडेट हैं बंतो कटारिया और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं वरुण चौधरी। सट्टा बाजार यहाँ किसको क्या कंडीशन बता रहा है, वो यहाँ बता रहा है कि जो कांग्रेस की कंडीशन है वो बीजेपी से ऊपर है और सट्टा बाजार अम्बाड़ा में बीजेपी कांग्रेस को जिता रहा है सट्टा बाजार के अनुसार। बट जो टक्कर है वो कांटे की है, टफ है। दिन प्रतिदिन पल पल हालात जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। बट आज की जो पोजीशन है उसमें सट्टा बाजार कांग्रेस को अम्बाड़ा में जिता रहा है। यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र की, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, तो वहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट है नवीन जिंदल। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस कह सकते हैं या आप पार्टी से सुशील गुप्ता जी हैं और इनेलो के कैंडिडेट हैं अभय चौटाला। ये 3 कैंडिडेट हैं वहाँ पे। अब यहाँ सट्टा बाजार जो बता रहा है आज के दिन वो नवीन जिंदल यानी बीजेपी की जीत दिखा रहा है। बट टक्कर कांटे की है। सुशील गुप्ता जी ने बहुत मेहनत की है, आप पार्टी के कैंडिडेट ने, ये भी पूरी टक्कर दे रहे हैं और परिणाम कभी भी बदल सकता है। ये नहीं है कि नवीन जिंदल ही यहाँ से विजयी होंगे। डिपेंड करता है अभय चौटाला जी के ऊपर कि वो कितने वोट ले जाते हैं। जितने ज़्यादा वो वोट लेके जाएंगे वो नुकसान सारा का सारा आप पार्टी को होगा, और जितने कम वोटों पर रहते हैं वो सारा का सारा फायदा कांग्रेस को होगा और नुकसान जो है वहाँ पे बीजेपी को होगा। बट फिलहाल सट्टा बाजार जो है यहाँ बीजेपी को विजयी दिखा रहा है। और यदि हम बात करें सिरसा की, सिरसा से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो अशोक तंवर हैं और कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं कुमारी सैलजा हैं। और ये कांग्रेस की ऐसी सीट है जो सट्टा बाजार क्या, इसको तो कोई भी बच्चा कह देगा कि यहाँ से कुमारी सैलजा जो हैं वो जीत रही हैं। ये कन्फर्म है, सट्टा बाजार भी कुमारी सैलजा को ही जिता रहा है और लोगों का भी ये मानना है कि यहाँ से कुमारी सैलजा जिस दिन से भी वो उनका नाम आया है ये सीट कुमारी सैलजा के नाम ही बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सट्टा बाजार के अनुसार यह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। और यदि आगे बढ़ते हुए यदि हम जिक्र करें करनाल का, तो करनाल से मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी से और दिव्यांशु बुधिराजा कांग्रेस से हैं। ये एक नए कैंडिडेट हैं, युवा कैंडिडेट हैं। यहाँ की जो सीट है सट्टा बाजार बीजेपी की दिखा रहा है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं। परंतु दिव्यांशु बुधिराजा भी बहुत बढ़िया काम यहाँ कर रहे हैं। बढ़िया जो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की है और खट्टर जी को अच्छी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। बट सीट खट्टर जी ही निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो ये नए लड़के हैं बुधिराजा, दिव्यांशु बुधिराजा, इनका काम भी यहाँ अच्छा है। आगे आने वाला समय इनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब यदि हम जिक्र करें हिसार का, तो हिसार से बीजेपी के कैंडिडेट हैं रणजीत सिंह चौटाला और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जयप्रकाश। सट्टा बाजार यहाँ किसको भाव दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, अगर उसको हम जानें तो सट्टा बाजार यहाँ बीजेपी को आगे बता रहा है, बीजेपी की जीत दिखा रहा है। किंतु जयप्रकाश भी एक बहुत मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, बहुत उनका राजनीति में एक्सपीरियंस है, उनको इतना हम पीछे नहीं कह सकते। वो कड़ी टक्कर देंगे और टक्कर ही नहीं देंगे,
आज के दिन यदि सट्टा बाजार बीजेपी को आगे दिखा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाला 1-2 दिन में जयप्रकाश जी भी बाजी मार जाएं, अगर वो अच्छा कार्य करते हैं तो। बट आज के दिन यहाँ बीजेपी की जीत दिखाई जा रही है सट्टा बाजार के अनुसार। यदि हम सोनीपत का जिक्र करें तो मोहनलाल बडोली बीजेपी से हैं और सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहाँ सट्टा बाजार कांग्रेस की जीत दिखा रहा है, ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा रही है। और यदि हम रोहतक का जिक्र करें तो कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बीजेपी से अरविंद कुमार शर्मा जो हैं वो इलेक्शन में हैं, और यहाँ से सट्टा बाजार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही जीतता दिखा रहा है, यानी ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। सिरसा और ये कांग्रेस की तो ये 2 सीट तो श्योर सीटें हैं। यदि हम भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जिक्र करें तो बीजेपी के कैंडिडेट चौधरी धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह हैं। यहाँ सट्टा बाजार जो है कांग्रेस की जो है जीत दिखा रहा है, बट यहाँ हम धर्मवीर सिंह को कम नहीं कह सकते, वो भी जो है राजनीति के धुरंधर हैं, वो भी अपनी कभी भी पासा पलट सकते हैं। बट अब ये जो आज के दिन इस सीट को कांग्रेस की सीट सट्टा बाजार दिखा रहा है। गुरुग्राम से बीजेपी के कैंडिडेट राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर को दी गई है, बट सट्टा बाजार यहाँ बीजेपी की जीत जो है दिखा रहा है। सट्टे बाजार के अनुसार ये सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के कैंडिडेट महेंद्र प्रताप सिंह है। सट्टा बाजार यहाँ बीजेपी की जीत दिखा रहा है कि ये सीट भी किसके खाते में जा रही है, बीजेपी के। तो इस प्रकार ये सट्टा बाजार का आकलन था। तो कुल मिलाकर के 10 सीटों में से सट्टा बाजार 5 सीटें कांग्रेस को और 5 सीटें बीजेपी को दिखा रहा है। परंतु ये समीकरण बिगड़ भी सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र की सीट पर नवीन जिंदल की जीत दिखाई जा रही है, लेकिन सुशील गुप्ता भी वहाँ कम नहीं है, यहाँ उलटफेर हो भी सकता है। तो ये कह सकते हैं कि सीट 6-4 या 4-6 किसी भी प्रकार से हो सकता है फाइनल रिजल्ट। तो इस प्रकार से ही रहेगा कि 6-4 या 4-6 आपका रिजल्ट हो सकता है। आप भी अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी कहाँ तक ले पाएगी, कांग्रेस कहाँ तक ले पाएगी, या सारी की सारी सीट बीजेपी की आएंगी या सारी की सारी कांग्रेस की आएंगी, या किस प्रकार से माहौल रहेगा। तो आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।